अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर एटॉमिक स्पीशीज़ से नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं, तो अब उससे कौन-कौन से सवालात बनाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने 4 तो आपके कॉमन है, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा 2 और भी है, तो वो भी हम देखते हुए चल जाएँगे ताकि आपको उसका भी नो हाउ हो जाए। लेकिन इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि बाज़ अगर आपको पी, कहीं पे ज़ेड नज़र है, कहीं पे एन और कभी कहीं पर ए, तो ये ए जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, असल में ए एटॉमिक नंबर नहीं होता है, मास नंबर का सिंबल ए होता है और एटॉमिक नंबर का सिंबल जी के नाम से होता है, लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड होता है, लेकिन आप लोग इसको जेड बोल सकते हो। इसके अलावा आपको ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम का निकालने आना चाहिए। मेरे चैनल के अंदर अलग से एक इसका वीडियो भी बना हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, अब अगर वहाँ जाके डिटेल में देखना है तो देख सकते हो। वैसे इस लेवल पे आने के बाद हर एक को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आता है। इन केस फिर भी कोई भूल गए तो यहाँ पे साइड में मैंने बना के रख दिया किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मास नंबर निकालना है तो मास नंबर जो ऊपर वाला नंबर होता है, बाज़ औक़ात ये यहाँ पर भी होता है, कुछ जगहों में ना यहाँ पर भी लिखा रहता है, लेकिन ये ऊपर लिखा रहेगा। तो मास नंबर यहाँ पे कितना है? ऊपर नंबर 23, इसे एरो बनाकर भी यहाँ पे डाल दिए 23, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हाँ, एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और हमेशा ये उल्टे हाथ के नीचे ही होती है, कभी इधर नहीं हो सकता। ये नंबर इधर भी हो सकता है, कभी 23 यहाँ भी लिखा रह सकता है, लेकिन ये हमेशा उल्टे हाथ के नीचे ही होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में नीचे नजर आएगा। ये 11 है। और अब हमें निकालना इलेक्ट्रॉन, तो भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब है कि इधर इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया और प्रोटॉन भी 11 हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है अगर कोई आइन लिखा जाए यहाँ पे +1, तो फिर लॉस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन वो एक अलग बात हो जाता है। अगर चार्ज लिखा हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, अगर प्लस हो और अगर माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। लेकिन प्रोटॉन हमेशा ये दोनों बराबर होता है, ये याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन ये हमेशा इक्वली आपको मिल रहा होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर बाज़ औक़ात होता है जब आइन होगा तो फिर ये वैल्यू एटॉमिक नंबर से चेंज हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे आइन नहीं है तो यही हमारे पास आएगा जितना एटॉमिक नंबर है। और न्यूट्रॉन जो निकलता है ऊपर वाले से नीचे को माइनस कर दीजिए, यानी कि मास नंबर से जब आप एटॉमिक नंबर को माइनस करिएगा तो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। 23 में से 11 को माइनस करें तो यहाँ हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारे पास चीज़ें निकालने का तरीका। अब आते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ जो हमें इसके अंदर समझना है, जिससे एप्टीट्यूड के अंदर आपसे सवालात पूछे जाते हैं। देखिए, आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, यानी कि एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सबके एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इन तीनों के अंदर जब आप चेक करोगे ना तो प्रोटॉन सेम होगा। और अभी यहाँ पर भी बताया कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर आपको हमेशा इक्वली नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर निकालना है तो नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर 1 है, ये रहा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। और अगर न्यूट्रॉन निकालना, वैसे हम बात तो आइसो के लिए कर रहे हैं, आइसो का मतलब ही होता है सेम, लेकिन डिफरेंस रखिए भाई, आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन तो सेम हो गया, क्या चीज़ डिफरेंट होता है? तो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से चेक कर लीजिए, 1 में से 1 गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 हो गया, 2 में से 1 गया, न्यूट्रॉन यहाँ पर हो गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया, यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर जो चीज़ सेम नज़र आ रहा है, मुझे तीनों जगह प्रोटॉन नज़र आ रहा है सेम। तो अब इसको याद रखने का तरीका होता है आइसोटॉप्स, ये पी से क्या आता है? प्रोटॉन। और यहाँ पर आइसोटॉप्स में पी आ रहा होता है ताकि आपको एक एग्जाम में अगर अचानक से आ जाए तो आपको आसानी से पता चल जाए कि आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन सेम होता है। दूसरे वाले में आते हैं आइसोटोन, आइसोटोन के अंदर न्यूट्रॉन सेम होता है। अब न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? 2 एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर 3 है, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो इस पेयर को हम आइसोटोन के नाम से जानेंगे। और आइसोटोन के अंदर न्यूट्रॉन कॉमन होता है। इसको कैसे याद किया जाए? तो देखिए, एन इधर भी आ गया, ये रहा, तो ये न्यूट्रॉन, जैसे वहां से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन निकला था तो एन से यहाँ से निकल जाएगा न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा। आगे वाले में आते हैं, आइसोबार के अंदर ए से एटॉमिक नंबर मत समझिएगा, इसलिए ऊपर लिख दिया। ए मतलब मास नंबर होता है, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है, बाकी डिफरेंट मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, लेकिन इसका कोई खास काम नहीं है, हमें सेम चीज़ पे ध्यान है, हमें आइसो के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं मास नंबर कैसे निकलेगा। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है मास नंबर होता है, यहाँ पर भी 40 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास 40 आ रहा है। एटॉमिक नंबर लिखना तो लिख देता हूँ, यहाँ 18 और यहाँ 20। तो जो चीज़ यहाँ पे हमें सेम नज़र आ रहा है वो आ रहा है मास नंबर सेम। अगर मास नंबर सेम हो तो इस जोड़ी को हम आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो बार यानी कि भार, बार के बजाय भार यानी कि भारी,
यानी कोई चीज़ है, हम कह रहे हैं यार बहुत भारी है, भारी का मतलब उसके अंदर मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप लिंक बना सकते हो कि ये रहा बार, बार से मैंने डाला कॉन्सेप्ट बनाया भारी, भारी का मतलब क्या हुआ, मास, यानी कि उसका मास ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा है, यानी मास हम कह देंगे मास ज़्यादा है। तो मास से आपका निकल कर आ जाएगा मास नंबर, आइसोटोन आइसोबार के अंदर मास नंबर हमारा एक जैसा होता है, सेम होता है। आगे आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तो ऐसी समझ में आ जा रहा है, इसके लिए कोई हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो ऐसा पेयर यानी कि ऐसा सीरीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर सेम हो जाए, तब उसके अंदर 2 हो, 3 हो, 4 हो, लाजमी नहीं कि हर में 2-2 हो। यहाँ पे मैंने 3 बनाए, यहाँ पे 2, हो सकता है एक और कोई एलिमेंट आ जाए और उसका भी न्यूट्रॉन 2 निकल कर आ जाए, तो उन तीनों के कॉम्बिनेशन यानी तीनों के सीरीज को हम आइसोटोन बोलेंगे। अगर चारों सेम आ जाए तो चारों के सीरीज को हम आइसोटोन बोल देंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए एटॉमिक नंबर अभी यहाँ पर हमने निकाला था, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन +1 आइन आ गया। प्लस का मतलब होता है लॉस हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था लेकिन एक लॉस हो गया, इसका मतलब अब इसमें रह गया 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे चलते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, लेकिन +2 आने की वजह से ये चीज़ क्लियर हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गया 10। तो इन दोनों के पेयर को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि देखिए दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो गई। लगे हाँ, तो अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट लगा दूं अल्मोनियम को, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसके ऊपर चार्ज अगर मैं +3 लगा दिया तो एटॉमिक नंबर 13 का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 13 है। लेकिन +3 आने के बाद ये पता चला अब इलेक्ट्रॉन 13 रहा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी आ गया। तो अब इन तीनों को मिलाकर हम जो कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। लगे हाँ, तो एक और देख लो, क्योंकि अब तक मैंने प्लस डाला। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन का होता है माइनस एटॉमिक नंबर 8 और चार्ज है -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ना कहीं से इसके अंदर आ चुका है, -2 का मतलब गेन हो गया, तो इसके अंदर अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन चारों के सीरीज को यानी इन चारों को मिलाकर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ऐड करेंगे। तो ये 4 आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये पहले लिख लीजिए, फिर जो 2 आपके ज़्यादा कॉमन नहीं वो भी लगे हाथ तो देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से ऐसे लिखिए आप ये 2